Hey everyone, welcome back to the quick session. Another quick session. In fact, आज हम बात करेंगे कैथोलिक मदर बाय यूनिस डिसूजा. सेम पोएट की सेम पोएटिस्ट की पोएट्री है. इनफैक्ट ये लास्ट वीडियो इन्हीं की पोएट्री पे था. तो यहाँ पे कैथोलिक मदर एक सटारिकल या आयरनिक टाइटल है. इनफैक्ट द टाइटल कैथोलिक मदर इज आयरनिक एंड सटारिकल. ये जो टाइटल है वो आयरनी से भरा हुआ और सटायर से भरा हुआ. इट हाइलाइट्स द पोजीशन ऑफ मदर इन अ ट्रेडिशनल कैथोलिक फैमिली, यानी कि जो मदर की स्थिति है ट्रेडिशनल कैथोलिक फैमिली में इनफैक्ट उसके ऊपर ये बात करता है. बट द पोम्स फोकस इज नॉट डायरेक्टली ऑन द मदर, यानी कि पोम डायरेक्टली मदर पे फोकस नहीं करती है. पोम फादर की बुराई करती है और उससे फादर की बुराई से जो फोकस शिफ्ट होता है वो शिफ्ट हो जाता है मदर की तरफ. इंस्टेड इट क्रिटिक्स द पेट्रियार्कल सिस्टम, यानी पेट्रियार्कल सिस्टम यानी फादर साहब के ऊपर चर्चाएं होंगी, व्यंग्य किया जाएगा. सिस्टम वेयर द मदर इज वॉइसलेस, यानी कि जो मदर है वो वॉइसलेस है, कुछ बोल नहीं सकती है. ओवरशैडोड बाय रिलीजियस डॉगमा एंड सोसाइटल एक्सपेक्टेशन. रिलीजियस डॉगमा यानी कि इनका खुद का रिलीजन हेजीमनी प्रमोट करता है कि महिलाओं के साथ गलत करते जाओ, और सोसाइटल एक्सपेक्टेशंस की महिलाओं से ज्यादा सोसाइटी एक्सपेक्ट करती है. तो दिस पोम डील्स विद दैट लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन. Father X D'Souza refers to the Catholic father who is the focal point of administration in the community. जो फादर साहब हैं अब उनको लोग एडमायर करते हैं. लोग एडमायर क्यों कर रहे हैं? जस्ट बिकॉज ऑफ हिज डीड्स. और वो डीड्स क्या हैं हम पढ़ते हैं. फादर ऑफ द ईयर. अब उनको एक कुछ अवार्ड मिला है. अवार्ड क्या है? फादर ऑफ द ईयर का है. सरकास्टिक टोन है कि एक उन्होंने बहुत बड़ी फैमिली तैयार कर ली है. 7 ईयर में 7 बच्चों की, 7 साल में 7 बच्चे हुए हैं इनके, जिसकी वजह से जो हमारी ऑथर हैं यानी पोएटिस हैं वो बोलती है उनको फादर ऑफ द ईयर. ही इज टॉप लेफ्ट. ही इज टॉप लेफ्ट द वन स्माइलिंग, यानी कि कोई फोटो देख रही हैं यूनिस डिसूजा और बोल रही हैं कि वो देखो टॉप लेफ्ट में बैठ के मुस्कुरा रहे हैं. बाय द ग्रेस ऑफ गॉड ही सेज. वो बोलते थे कि भगवान की दया से हमारे वी हैव 7 चिल्ड्रन, हमारे 7 बच्चे हो गए इन 7 ईयर, 7 साल में. बड़ी फैमिली की तरफ इशारा हो रहा है. वी आर वन बिग हैप्पी फैमिली. हम एक बड़ी और एक हैप्पी फैमिली है. गॉड ऑलवेज प्रोवाइड्स, यानी कि उनको फाइनेंशियली दिक्कत होती थी लेकिन वो बाहर दिखाने के लिए बोलते थे कि भगवान हमेशा दयावान रहता है और हमें क्या करता है, हमें खाने पीने की कोई कमी नहीं होने देता, बच्चों को पालने पोसने में कोई दिक्कत नहीं आती है. इंडिया विल सफर फॉर हर विकवेज, यानी कि वो गाली देते हैं. गाली क्या क्या देते हैं कि इंडिया क्या करेगा, इंडिया सफर करेगा अपनी राजनीतियों की वजह से और अपने तौर तरीकों की वजह से. लेकिन ध्यान से अगर देखा जाए तो फादर साहब की भी तो ये चाल चलन और तौर तरीके वैसे ही थे जिससे वो भी सफर करेंगे, यानी कि ये हिपोक्रेसी दिखाता है फादर की. पिलर ऑफ द चर्च सेज द पारिश प्रीस्ट. पारिश का मतलब है चर्च का प्रीस्ट, यानी कि द फादर इज प्रीस्ट फॉर हिज अपेरेंट पिटी एंड डेडिकेशन टू रिलीजन, यानी कि फादर साहब को बड़ा अप्रिसिएशन मिलता है कि ही गेव 7 चिल्ड्रन टू द क्रिश्चियनिटी, और उन्होंने 7 चिल्ड्रन दिए क्रिश्चियनिटी को और चर्च का बड़ा नाम किया है, तो इस वजह से चर्च इनको बहुत ज्यादा प्रेज करता है. लवली कैथोलिक फैमिली सी इज मदर सुपीरियर. मदर सुपीरियर एक चर्च में अथॉरिटी थी और वो बोलती हैं कि लवली कैथोलिक फैमिली है तुम्हारी और ये बहुत सुंदर दिख रही है, ऐसा मदर सुपीरियर बोलती हैं. और मदर सुपीरियर जब ये बोलती हैं तो इसमें सारा क्रेडिट फादर को मिल जाता है, लेकिन जो मदर का क्रेडिट है, जिन्होंने इतना पेन बियर किया, पेन बियर किया और इन बच्चों को पाला पोसा और बड़ा किया, उनका क्रेडिट फादर साहब खा जाते हैं. द पिलर्स वाइफ सेज नथिंग, यानी कि द फाइनल द मोस्ट पावरफुल लाइन, यानी कि ये सबसे आखिरी लाइन है. 9 लाइन की ये पोएट्री है और ये सबसे आखिरी लाइन में वो बोलते हैं. सबसे आखिरी लाइन में ये बात होती है कि जैसे कि द फाइनल मोस्ट पावरफुल लाइन अंडरस्कोर्स द वाइफ साइलेंस, की वो जो वाइफ है यानी कि यूनिस डिसूजा की जो मदर है वो सफर करती हैं और उनको कोई तवज्जो देने को तैयार नहीं है. इट क्रिटिक्स द जेंडर्ड ऑपरेशंस वेयर द मदर इज रिड्यूस्ड टू पैसिव फिगर, यानी कि जेंडर के हिसाब से देखा जाए तो मदर्स को उतना ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं मिलता जितना फादर्स को मिलता है, और यही आयरनी और सटायर था इस पोम में. क्रिस्प समरी की बात करूं, अगर क्रिस्प समरी की बात की जाए तो एक कैथोलिक मदर है. और कैथोलिक मदर कौन है? वो यूनिस डिसूजा की मदर है, जहाँ पे वो यूनिस डिसूजा बोलती हैं कि उनको कभी भी उनके हिस्से का क्रेडिट नहीं मिला और सारा क्रेडिट उनके फादर साहब खा गए, जिनका नाम पहली वाली लाइन में उन्होंने बता दिया है. पेट्रियार्कल सोसाइटी कैसे रिलीजियस हिपोक्रेसी का सहारा लेती है और महिलाओं के क्रेडिट को खा जाती है और महिलाओं को कभी तवज्जो नहीं देती है. हाउ द फादर इज सेलिब्रेटेड बाय द चर्च एंड सोसाइटी फॉर हिज लास्ट फैमिली. फादर को सेलिब्रेट कर रहे हैं बड़ी फैमिली के कारण, लेकिन मदर को वॉइसलेस और इनविजिबल कर दिया गया है, उनकी तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा है. थ्रू शार्प आयरनी एंड सटायर द पोम कंडेम्स द सोसाइटल नॉर्म्स दैट ग्लोरीफाई मेल डोमिनेंस एंड साइलेंस वुमेन एक्सपीरियंसेस, यानी कि हमारी सोसाइटी क्या करती है, मेल डोमिनेंस को प्रायोरिटी देती है और वुमेन्स को नीचे नीचा दिखाती है. आयरनी की बात करें तो कैथोलिक मदर, यही टाइटल ही आयरनी है. और सटायर क्या है? सटायर ये है कि द पोम मॉक्स रिलीजियस हिपोक्रेसी एंड पेट्रियार्कल वैल्यूज थ्रू एग्जैजरेटेड प्रेज ऑफ द फादर, कि कैथोलिसिज्म की पॉपुलेशन बढ़ा दी उन्होंने, कैथोलिक्स की पॉपुलेशन बढ़ा दी, इस वजह से उनको बहुत ज्यादा प्रेज मिल रहा है, जो कि सटायर है, इंजॉयमेंट है, यानी कि बहुत ज्यादा रन ऑन लाइंस है, कंटिन्यूअस लाइंस है. सरकाजम है. फादर ऑफ द ईयर, गॉड ऑलवेज प्रोवाइड्स, ये सारी चीजें सरकास्टिक है, यानी ऐसा सच में नहीं है, केवल ताना मारने के लिए इस्तेमाल की गई है. इमेजरी है यहाँ पे. इमेजरी क्या है? द रेफरेंस टू द फैमिली फोटोग्राफ इवोक्स विजुअल इमेजरी. एल्यूजन है. रिलीजियस रेफरेंसेस लाइक ग्रेस ऑफ गॉड, पिलर ऑफ द चर्च, यानी कि ये एल्यूजन का काम करता है. एम्फोसाइज द रोल ऑफ रिलीजियस इंस्टीट्यूशन इन परपेचुएटिंग जनरल इक्वालिटी, यानी कि रिलीजन ही प्रमोट करता है इन सारी चीजों को
कॉन्ट्रास्ट है, फादर को लाउड बताया गया है, यानी कि फादर की जो प्रेजेंस है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन जो मदर की प्रेजेंस है वो बहुत ज़्यादा साइलेंस से भरी हुई है और कभी वो दिखती ही नहीं है। टोन कैसा है? टोन जो है वो सटायरिकल है, क्रिटिकल है, ह्यूमर यूज़ हुआ है, सरकाज़म यूज़ हुआ है, सोशल इनजस्टिस यूज़ हुआ है इस वाली पोएट्री में। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, वी हैव कंप्लीटेड द पोएट्री। टाइटल का एक्सप्लेनेशन हो गया, डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन हो गया और हमने लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन के साथ में लिटरेरी डिवाइसेस भी देख ली।